Hey, welcome everyone in another daily analysis video by Trading with Tarun। और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी की परफॉर्मेंस की। हमारी कुछ कॉल्स की जो हमने अपने टेलीग्राम ट्रेडिंग विद तरुण ग्रुप्स में दिए थे, और कल की परफॉर्मेंस का पॉसिबिलिटी क्या बनती है, बेरिश साइड बुलिश साइड, ताकि हम दोनों चीज़ें नोटिस कर सकें। लर्न बिफोर यू अर्न इज़ द मोटो ऑफ आवर ग्रुप एंड दैट्स व्हाट वी गोना डू टुडे। साथ के साथ आपको आज हम बताएंगे कि प्राइस एंड एक्शन के साथ में हमने कैसे कॉल्स निकाले और कैसे इंडेक्स के अंदर कुछ पॉइंट्स बुक किए। सीधा चलते हैं बैंक निफ्टी चार्ट के ऊपर और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं आज की। अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने, अगर आप ये कैंडल देखेंगे तो एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया है विद अ लॉन्ग विक। और अगर आप देखेंगे, मैंने लास्ट एनालिसिस वीडियो लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने ये बोला था कि बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, और इस ट्रेंड को फॉलो करते करते इसने एक ट्रेंड लाइन को प्राइस एंड एक्शन के हिसाब से ट्रेंड लाइन को फॉर्म किया है, और उसके ऊपर बार बार सपोर्ट ले रहा है। आज भी इसने इसी लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया, एक बहुत लॉन्ग विक बनाई। लॉन्ग विक बेसिकली लॉन्ग शेडो जो है एक बहुत बड़े रिजेक्शन का काम संकेत देता है। सेलर्स चाहते हैं मार्केट नीचे जाए, लेकिन बायर्स मार्केट को नीचे नहीं जाने देना चाहते हैं, और वो ऊपर मार्केट को लेके जाना चाहते हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और मार्केट में बुलिशनेस अभी भी बनी हुई है। सो ये जो हैमर है वो एक ट्रेंड रिवर्सल है। हो सकता है कि अगर इसका अपसाइड करता है, टॉप करता है 727 का, तो मार्केट ऊपर मूव देगी। अगर कल इसका बॉटम नीचे से कट होता है विच इज़ 30,360 अगर करता है, तो मार्केट डाउन साइड भी जा सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। चलिए छोटे टाइम फ्रेम पर बात करते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग एनालिसिस के वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि देखिए एक चैनल फॉलो कर रहा है बैंक निफ्टी, और ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर मैं देखूँ यहाँ पर, देखिए ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है इसने। यहाँ पर जब आज गैप डाउन हुआ और ये मार्केट जब नीचे आई, मेरे पास ऑलरेडी ये पॉइंट जो था वो रेडी था कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कौन सी कैंडल फॉर्मेशन बनी है, जी हाँ, एक बुलिश इंगल्फिंग। जैसे ही बुलिश इंगल्फिंग बनी, हमने यहाँ से एंट्री ली, और हमें यहाँ से अगर बोलेंगे तो टोटल 30,236 से लेकर टोटल 30,800, मतलब ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का गेन यहाँ पर देखने को मिला। उसी तरह से जब मार्केट यहाँ पर नीचे गिरने को हुई, देखिए मार्केट यहाँ नीचे गिरी थी, और पॉइंट यही था क्योंकि एक बार मार्केट जो यहाँ पर एक बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुकी थी, दूसरी बार यहाँ सपोर्ट ले चुकी थी, तीसरी बार यहाँ सपोर्ट लेगी, चौथी बार ऑलमोस्ट यहीं से वापस गई थी। सो जब मार्केट जब यहाँ से नीचे गिरने लगी, तो वी वर वेटिंग फॉर अनदर कन्फर्मेशन, एक ऐसा कैंडल फॉर्मेशन जिसको हम ट्रेड कर पाए। मार्केट नीचे गई, कैंडल फॉर्मेशन नहीं बना, लेकिन यहाँ से सपोर्ट लिया एक लंबी विक अगेन रिजेक्शन के साथ में। और अगर आप देखेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए दिख रहा होगा आपको, ये डब्ल्यू पैटर्न बना। जैसे ही बुलिश एंगल्फी बना, तो डब्ल्यू पैटर्न को ट्रेड करने का तरीका क्या है, डब्ल्यू पैटर्न के अक्सर दो टारगेट आराम से निकलते हैं। जब यहाँ से बॉटम में आपको कुछ पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन मिले, वहाँ से लेकर इसकी विक तक का आप एक फर्स्ट टारगेट ले सकते हो। ये आपका पहला टारगेट हो गया, और बहुत ही पास में था, बहुत छोटा डब्ल्यू का जो सेंटर पॉइंट था वो छोटा था, इसलिए छोटा टारगेट है। दूसरा टारगेट इसका अपर साइड होता है। सो दूसरा टारगेट मेरा ये इसका अपर साइड, तो इसने इसको टच किया। दो टारगेट मैंने यहाँ पर भी मिले, मतलब अगर आप यहाँ से अगर आपने एंट्री लिया होगा सपोर्ट लेवल पे, अगर देखें तो 30,360 से लेकर आपको अगेन 30,720 तक के टारगेट मिले। मतलब आपको ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट का गेन यहाँ पर भी मिला, और आपने ये प्रॉफिट आई होप इन्जॉय किया होगा। इसके अलावा मैंने कॉल्स दी थी ग्रुप के अंदर कि मार्केट यहाँ से वापस जाने वाली है, और लोगों ने 100-200 पॉइंट का वहाँ पर भी बनाए। लेकिन एक और तरीका है प्राइस एंड एक्शन के हिसाब से, जो आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, और आप आने वाले दिनों में इसको नोटिस करके यूज़ करके चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और पैसा बना सकते हैं। देखिए क्या हुआ आज 1 मिनट के चार्ट पे। अब ऑफकोर्स प्राइस एंड एक्शन 1 मिनट के चार्ट पे यूज़ होगा ये डेली इसके लिए। मार्केट जब यहाँ से नीचे आई, मैं आपको वर्क करके दिखाता हूँ। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने एक लो किया, लो मारने के बाद मार्केट ने एक हाई मारा, यहाँ तक ठीक था। उसके बाद मार्केट ने एक और लो मारा, उसके बाद में हमारा देखिए एक लो के बाद जब दूसरा लो आया, तो अब जब भी वो ऊपर जाने लगे तो अब एक चैनल बना लीजिए कैसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक लाइन। और
उसके फर्स्ट हाई से एक लाइन खींच लीजिए नीचे की तरफ, देखिए एक लाइन ये हो गई, बाकी नीचे से एक और लाइन हमारी जुड़ गई। यहाँ पर जैसे ही इसको एक रिजेक्शन मिला, यहाँ पर जैसे ही इसको एक रिजेक्शन मिला, हमने ये ट्रेंड लाइन खींची, जहाँ से इस लाइन का ब्रेकआउट हुआ आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं कि ये फर्दर डाउन जाने वाला है। मतलब यहाँ से आपको 30,565 से 30,475, सो 100 पॉइंट्स का गेन आपको यहाँ पर मिला। ठीक है, उसके बाद जब ये ऊपर जाना शुरू हुआ, बिल्कुल इस लाइन को आपको और एक्सटेंड कर देना है। देखिए ये टच इधर भी कर रहा है, ये टच इधर भी कर रहा है, तो हमें पता है ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रहा है। सो उसके बाद में हमें एक और ट्रेंड लाइन खींचनी है नीचे से ऊपर की तरफ, और हमें पता है यहाँ से रिजेक्शन आएगी। जब भी ये ट्रेंड लाइन कटती है आपको दोबारा एंट्री ले लेनी है। यहाँ से अगर आप देखेंगे आपने एंट्री ली होगी तो 30,498 से 30,379, सो आपको 120 पॉइंट आपको यहाँ पर भी मिले। ठीक है, आपको यहाँ पर भी इसका बेनिफिट जो है वो मिला। सो अगर ये प्राइस एंड एक्शन आप फॉलो करते हैं तो आप ऐसे गिरते हुए ट्रेंड में, जहाँ पर बाज़ार जो है ये देखिए लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है, इसमें ऐसे प्राइस एंड एक्शन की ट्रिक को यूज़ कर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। और ये पैटर्न निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर बड़े आराम से जो है वो देखा गया। चलिए वापस आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, और तो ये ट्रेंड लाइन आप अपने ग्राफ पे भी खींच सकते हैं चार्ट के ऊपर, और देख सकते हैं अगर मार्केट वापस आना शुरू होती है नीचे की तरफ, अगर यहाँ से नीचे आना शुरू होती है, सो आपको अगर यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव कैंडल्स पैटर्न मिलता है तो ऑफकोर्स यहाँ से आप बाय कर सकते हैं और टारगेट ऊपर के लिए आप जो है वो रख सकते हैं। एक ट्रेंड लाइन ऊपर बना के भी हम दे सकते हैं जो मार्केट अभी रिस्पेक्ट कर रहा है, जो कि है ये लाइन। तो ऊपर तक का टारगेट आपका क्या है, यहाँ से जब भी वापस रिवर्स होगा यहाँ तक का आपका टारगेट देखा जा सकता है। अब सुबह अगर मार्केट यहीं पर ओपन होती है तो वो बहुत ही अच्छा होगा मार्केट के लिए, क्योंकि अगर मार्केट यहीं पर ओपन होती है तो ऊपर के साइड के लेवल के हमें आराम से देखे जा सकते हैं, और 30,800 30,900 के लेवल बड़े आराम से देखे जा सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि मार्केट इसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही ओपन हो, जो कि बनता है हमारा 30,840 के आसपास का लेवल। अगर मार्केट यहीं पर रेजिस्टेंस पे होती है, अगर देखिए ब्रेकआउट का रूल क्या होता है, कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी है। ब्रेकआउट के ऊपर एक बार रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर यहाँ पर 2-3 कैंडल के अंदर कंसोलिडेशन होता है, यहाँ पर रुकने के बाद अगर कंसोलिडेशन होता है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन माना जाता है फर्दर ब्रेकआउट के लिए। सो इसको यहाँ पर रुकना बहुत ज़रूरी है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारा जो गैप अप हो सकता है वो 800 के आसपास हो सकता है। मार्केट वहाँ से ऊपर जाके यहाँ पर थोड़ा सा हॉट ले सकती है, नीचे आके कंसोलिडेट कर सकती है, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, जो कि एक हेल्दी साइन होगा मार्केट के ऊपर जाने के लिए। चलिए बात करते हैं आज की, ये जो फॉल हुआ वो किस लिए हुआ, और जो अपसाइड गया वो क्या हुआ, कि ये तो हमारा प्राइस एंड एक्शन के बारे में। लेकिन अगर हम इसके सामने, जब भी मैंने ट्रेड के लिए ऑप्शन दिया, मैंने साथ के साथ यहाँ पर जब भी कॉल दी थी, हमारे ऑप्शन चेन को ध्यान में रखते हुए भी कॉल जो थी वो दी थी, जिसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, सो ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें, देखिए अगर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें तो ये है हमारा ऑप्शन चेन का चार्ट बैंक निफ्टी का 17 दिसंबर। अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड मॉर्निंग के अंदर बहुत सारे बाइंग साइड पोजीशन खाली हुए, जिसकी वजह से मार्केट जो है बहुत गिरने लगी, क्योंकि बायर्स अपनी पोजीशन छोड़ के जा रहे थे और किसी और लेवल पे ऐड अप नहीं हो रहे थे। लेकिन मॉर्निंग के अंदर सेल साइड पर मैंने बहुत सारे ऊपर की तरफ सेलर्स को निकलते हुए देखा, और जो हमारा बिल्टअप था वो यहाँ पर बनते हुए देखा। एक पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर मैं देखा था तो 31,000 के ऊपर हमारे पास 19.5 लाख सेलर्स जो थे वो बन चुके थे, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया था। इसके बाद मार्केट बहुत नीचे जाना शुरू हो गया था, और एक तरफ लगा था कि मार्केट और नीचे चली जाएगी। लेकिन धीरे धीरे ये जो जैसे ही ये जो बिल्टअप था वो मैंने कम होते हुए देखा, 19 से 18 17, तब मार्केट एकदम साफ हो गया था कि जो सेलर्स हैं वो पोजीशन छोड़ रहे हैं और वो कहीं पर एडअप भी नहीं हो रहे थे, तो मार्केट का रिकवरी करना बहुत पॉसिबल था। उसी समय हमारे यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर जाने के लिए मार्केट तैयार हुआ। अभी के टाइम पे अगर देखें, स्टिल 31,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 13.7 लाख का बिल्टअप है, और उसके अगेंस्ट में हमारे पास अगर बाइंग की बात करें तो सिर्फ 1.3 लाख का ही बिल्टअप हो पाया है। अगर मार्केट को 31,000 के ऊपर जाना है तो बायर्स को और तरीके से आना होगा। नीचे की अगर हम बात करें तो 30,500 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 10 लाख बायर्स अगेंस्ट 9 लाख का बिल्टअप है सेलर्स के अंदर। दैट मीन्स ये एक बहुत थोड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है।
लेकिन हम बात करें 31,000 के बाद भी बहुत बड़ा बिल्टअप है। 5.6 लाख, 5.5 लाख, 3.35, अब 3.5 एंड 2.3 का जो बिल्टअप है वो बना हुआ है। और इसके अगेंस्ट में यहाँ पर से 1.3 और 20,000 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए अभी सक्षम नहीं है। अगर आप देखेंगे उसके अलावा 31,500 के ऊपर भी 9 लाख का बिल्टअप है, जिसके अगेंस्ट में बाइंग साइड में सिर्फ 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो आप ऑप्शन चेन के एनालिसिस को मॉर्निंग में खुलते के साथ देख सकते हैं कि ये जो कॉल साइड है जो रेजिस्टेंस का काम करता है, यहाँ पर सेलर्स कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और अगर और बायर्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे बायर्स बढ़ने लगते हैं और सेलर्स अपनी पोजीशन छोड़ते हैं, सो बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है वो डेफिनेटली ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ जा सकता है। सो आप प्राइस एंड एक्शन को के साथ साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस को, जो आपकी ट्रेड एक्यूरेसी को बढ़ा देगा और आपके प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर देगा। सो ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। जल्दी से चेक करते हैं हम निफ्टी के बारे में और देखते हैं कि निफ्टी क्या बोल रहा है चार्ट के ऊपर। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी ने जो आज हमारी 15 दिसंबर को क्लोजिंग दी है वो है 13,567, और बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 30,691 की क्लोजिंग दी है। चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी ने आज क्या फॉर्मेशन किया है। निफ्टी ने बेसिकली एक स्पिनिंग टॉप बनाया है, लेकिन इसकी लॉन्ग जो विक है वो लॉन्ग है, सो इम्परफेक्ट स्पिनिंग टॉप बनाया है जो एक इंडिसाइसिव कैंडल है। मार्केट दोनों तरफ जा सकती है। अगर इसका टॉप करता है विच इज़ 13,589 तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर जा सकती है, और 13,451 के नीचे अगर करता है तो मार्केट बिल्कुल और नीचे जा सकती है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो फॉर्मेशन है वो एकदम सिमिलर है, बट मुझे लगता है कि ये जो 1 2 3 4 5 कैंडल बनी है वो एक लाइन को फॉलो करते हुए बनी हुई हैं। अब यहाँ पर अगर एक ट्रेंड लाइन फॉलो करता हूँ हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पर अगर मैं ये लगा देता हूँ तो मुझे लगता है कि ये एक ब्रेकआउट पॉइंट है निफ्टी के लिए 13,600 का, और उसके नीचे कंसोलिडेट हो रही है कैंडल्स, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। और नॉर्मली जब भी कंसोलिडेशन होती है तो मिनिमम 2 कैंडल से लेके 7 कैंडल के अंदर अंदर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है। 1 2 3 4 5 कैंडल्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, और मुझे लगता है बुधवार वो दिन ऐतिहासिक दिन होने वाला है जिस दिन बैंक निफ्टी अपने ऑल 52 वीक्स का हाई मारेंगे, और कल एक अच्छा ब्रेकआउट होगा, अच्छा मोमेंटम मिलेगा जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं अपसाइड में। आपके लेवल क्या रहेंगे? आप डेफिनेटली 13,600 के ऊपर बाई कर सकते हैं, और 100 पॉइंट निफ्टी के अंदर और कम से कम 300 पॉइंट बैंक निफ्टी के ऊपर आप बना सकते हैं। बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो है 30,800 के ऊपर। जैसे ही मार्केट जाती है और थोड़ा टाइम सस्टेन करती है तो आप कर सकते हैं। देखिए, अगर गैप अप होता है, काफ़ी बड़ा गैप अप होता है, तो एकदम से ट्रेड मत लीजिएगा, आप होल्ड कीजिएगा, प्राइस एंड एक्शन का वेट कीजिएगा, मार्केट किस तरफ जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग होने दीजिएगा, उसके बाद में एंट्री लीजिएगा। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, जो कि बहुत अच्छा रहेगा मार्केट के लिए ऊपर जाने के लिए, क्योंकि स्पेस काफ़ी ऊपर रहेगा, तो आप इमीडिएटली एंट्री कर सकते हैं और अपसाइड अपना मोमेंटम को यूज़ करते हुए पैसा बना सकते हैं। सो ये तो रही हमारी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस। चलते चलते बात करते हैं आज के 2 शेयर्स के बारे में जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके गए। हमारे ग्रुप के अंदर मैंने आज कॉल दी थी जिंदल स्टील और टाटा स्टील के लिए, और दोनों ने ही कम से कम 10 पॉइंट की मूवमेंट दी। वो माइनस में थे, लेकिन उन्होंने मोमेंटम जो बना के दिया वो बहुत अच्छा मोमेंटम बना। अगर मैं बात करूं, मैंने एक 1 आवर के चार्ट के ऊपर कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बन रहा था, जो मैंने अपने ग्रुप के अंदर शेयर भी किया था, जिसको यूज़ करके लोगों ने पैसा बनाया। और मोमेंटम के साथ में अगर आप देखेंगे 1 आवर के चार्ट के ऊपर ये कप एंड हैंडल बन रहा है, इसको ट्रेड करने के बाद इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। इसका जो टारगेट बनता है वो बनता है 280 बेसिकली यहाँ तक का टारगेट बनता है। और मार्केट में मुझे लगता है गैप अप में अगर ये कवर नहीं होता है तो आप अभी भी इसमें एंट्री ले सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। जल्दी से बात कर लेते हैं टाटा स्टील की। टाटा स्टील भी एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखे गया, जो बहुत अच्छा पैसा बनाया टाटा स्टील ने भी। टाटा स्टील के जो टारगेट है वो आपके सामने अभी सबने शेयर किए हैं कि जून 2021 तक ये शेयर जो है
बहुत ऊपर जाने वाला है। अगर आपके सामने होगा एक छोटा सा कपर हैंडल यहाँ पर भी बन रहा है, इसका ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है। और जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है मॉर्निंग में, अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप इसके अंदर भी पैसा बना सकते हैं। जैसे ही इसका ये ब्रेकआउट होता है आप इतना ही टारगेट ऊपर की तरफ ले सकते हैं। कितना टारगेट, ये देखिए, ये जो टारगेट है आप ये ऊपर की तरफ ले सकते हैं। सो 664 तक ये आराम से जा सकता है। तो आप इसको टारगेट मान के चल सकते हैं टाटा स्टील के लिए कल के लिए, और इस दोनों के अंदर पैसा बना सकते हैं। जिंदल स्टील और टाटा स्टील के बारे में मैं कॉल ऑलरेडी दे चुका हूँ। जिंदल स्टील विल गो 1000 बाय जून 2021 एंड टाटा स्टील विल गो 1400 बाय 2021। अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की है और आप इन्वेस्टर हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, तो टाटा स्टील और जिंदल स्टील आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए और आप इससे बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। सो गाइज, अगर एनालिसिस पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। द चैनल नेम इज़ ट्रेडिंग विद तरुण ऑन टेलीग्राम। ज्वाइन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। वहाँ पर बहुत सारी पोस्ट और बहुत सारी कॉल्स के अलावा हम पे पोस्ट करते रहते हैं। साथ के साथ मैंने एक वीडियो बनाई है सुपर 12 जो इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए, वो देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल के डेली एनालिसिस में। हैव अ ग्रेट डे।